और क्या हाल अंकल जी? बड़े दिन से देख रहा हूँ सर्वे ऑफिस दौड़े जा रहे हो। काम वाम हुआ क्या नहीं? अरे भाई साहब क्या बताऊं, परेशान सा कर रखा है इन सर्वे सर्वे ऑफिस वालों ने। देखो ये रहा ये रहा रसीद। अच्छा ये आप ही बताओ कि देखो ये रहा खतियान, ठीक है। और सब कुछ मेरे पूर्वज के नाम से है, फिर भी मेरे नाम से खाता नहीं खोल रहा। कभी तो बोलता है कि मेरे को बंटवारा लाओ, और कभी बोलता है कि दखल कब्जा दिखाओ चल के अपने प्लॉट पे। आपका दखल ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। अच्छा, ऐसा क्या? मेरी बात मानोगे? ये पूरा वीडियो देखो, सब कुछ समझ आ जाएगा। पूरा प्रोसेस 5 स्टेप में बताने वाला हूं। अगर इसमें से एक भी स्टेप मिस हुआ तो खतियान लेके दौड़ते रह जाओगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है ये समझो पहले, और इसी तरह से पांचों स्टेप को पूरा समझना। ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के बाद अपने उन दोस्तों को जिसके साथ इस तरह की दिक्कतें हैं। ऑलराइट, सो पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले आप अपने पूर्वज का जो खतियान है उस खतियान को निकालो। ठीक है, खतियान को पढ़ो अच्छी तरह से कि कितना खाता खिस रहा है और कितना टोटल कुल रकबा कितना है, टोटल कितना क्षेत्रफल है जो उस खतियान में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद एक कलम कॉपी ले लो, उसमें लिखो कि उस खतियान में से कितना जमीन आपके पूर्वज के द्वारा और कितना जमीन आपके किस हिस्सेदार के द्वारा बेचा गया है, उसका पूरा विवरण बना लो। ठीक है, जब ये विवरण बना लोगे तो उसके बाद दिमाग में आएगा कि कितना जमीन बचा हुआ है। ठीक है, अगर इतना नहीं कर पाते हो तो सीधा सीधा ये ले लो कि आप एक आवेदन डालो अंचल में, और अंचल में आवेदन डालने के बाद रिक्वेस्ट करो अंचल अमीन का, जो आपके प्लॉट पे जाएगा और आपके प्लॉट को जांच करेगा और जांच करके बताएगा कि कितना जमीन किस खिसरा में, किस खाता के अंदर, किस खिसरा के अंदर कितना जमीन आपके पास शेष बचा हुआ है। ठीक है, आप अपने दखल पोजीशन के अकॉर्डिंग नापी करवा लो। और हाँ, जब आवेदन देने जाओगे ब्लॉक में, आपने अंचल में, तो उस टाइम जमीन का मूल दस्तावेज का छाया प्रति चाहिए और लगान रसीद भी चाहिए। वो दोनों चीज ले लेना और चले जाना, आवेदन लगा देना। आवेदन लगा के जब आओगे तो उसके बाद अमीन जाएगा प्लॉट पे, अमीन प्लॉट पे जाएगा, अमीन से नापी करवा लो अपने पूरा प्लॉट का। ठीक है, कई बार होता है कि आप बोलोगे यार जमीन जो मेरे दखल में नहीं है, लेकिन मेरे पास खतियान है और मेरे पूर्वज ने या मेरे हिस्सेदार ने बेचा ही नहीं है जमीन। उस केस में क्या करना, जो भी दखल कर रखा है उस जमीन को, उस पे टाइटल सूट कर दो। ठीक है, उसके बाद सर्वे ऑफिस का चक्कर मत लगाओ और टाइटल केस लड़ो, जिससे कुछ मिलने वाला है। सर्वे ऑफिस दौड़ते रह जाओ, कुछ नहीं होगा। टाइटल का भी टाइम पूरा हो जाएगा, सर्वे ऑफिस का टाइम पूरा हो जाएगा, खतियान जनरेट हो जाएगा। अब जिसके नाम से दखल है उसके नाम से अब फिर कुछ हो नहीं पाएगा। उससे बेहतर है कि टाइटल केस लड़ दो। ठीक है, अब क्या करना है? दूसरा स्टेप, पहला स्टेप कर लिया कि अगर दखल में है जमीन तो अमीन से नापी करवा लो, अगर दखल में नहीं है तो टाइटल सूट कर दो केस। ठीक है, अब दखल में अगर जमीन है तो क्या करना है? अब एक वंशावली बनवाना। वंशावली कहां से बनवाना है? वंशावली बनवाना, स्टेप 2 की बात करो। वंशावली बनवाना है अपने जो खतियानी रैयत है, खतियानी जो जमींदार है, उस जमींदार से लेके अभी तक जितने भी हिस्सेदार जीवित हैं, ठीक है, वहां तक का वंशावली बनवाओ। वंशावली में हर एक व्यक्ति को रखना जरूरी है, जिसने बेचा उसको उसको भी, जिसने नहीं बेचा उसको भी रखना जरूरी है उस वंशावली के अंदर। वंशावली बनवा लिया। ठीक है, अब काम करना तीसरा स्टेप का। तीसरा स्टेप क्या करना है? नापी और वंशावली के आधार पे स्टाम्प पेपर लेके उसी सरकारी अमीन को बोलना कि मेरे को बंटवारा सूट भी बनवा दो। ठीक है, बंटवारा सूट भी उसी अंचल अमीन से बनवा लेना। उसके बाद चौथा काम क्या करना है? चौथा काम करना है, जो तैयार हुआ है बंटवारा सूट, ठीक है, उसको ले जाके, उसको लेके अपने मौजा के संबंधित सर्वे ऑफिस में जो सर्वे अमीन है उस सर्वे अमीन से मिलना, उनको दिखाना वो पेपर, और बोलना कि सर अब बताइए मुझे कौन सा फॉर्म भरना है इस पेपर को सर्वे ऑफिस में जमा करने के लिए। ठीक है, जो फॉर्म बोलेगा वो फॉर्म जमा कर, वो फॉर्म भर के दे देना सर्वे ऑफिस के अंदर। उसके बाद सर्वे अमीन, अमीन जब गया आपके प्लॉट पे,
जांच के लिए, अगर सब कुछ उनको सही लगता है वेरीफाई कर लेगा, वेरीफाई करने के बाद आपके नाम से खाता दर्ज कर देगा। बस ये है कंप्लीट प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस में से एक भी स्टेप मिस हुआ तो खतियान लेके दौड़ते रह जाओ, चक्कर लगाते रह जाओ सर्वे ऑफिस के, कुछ भी नहीं होने वाला है। समय बर्बाद करोगे अपना भी, और सर्वे ऑफिस के जो भी स्टाफ है उनका भी समय बर्बाद करोगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस समझ लो। अगर ये वीडियो में कुछ भी स्किप हुआ है, कुछ भी मिस हुआ है, नहीं देख पाए, दोबारा रिप्लाई करके दोबारा वीडियो देखो कंप्लीट, और पूरा प्रोसेस को समझो, ताकि दोबारा इस तरह गलतियां आप ना करो। अगर मुझे 1-to-1 बात करना, 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल लेना चाहते हो, कुछ डिटेल डिस्कस करना है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे फ्लैश होगा, इस नंबर पे कॉल करो। एक्सपीरियंस के आधार पे आपको सब कुछ बता सकूं, जिससे आप गलती ना करो और परेशानी से बचे रहो। मैं मिलता हूं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।